नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। अलीगढ़ से लेकर के लखनऊ तक मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हुए हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि अलीगढ़ में एक बारात मस्जिद के सामने से निकालने से रोकने को लेकर के शुरू हुआ विवाद पलायन तक पहुंच गया है। इसमें दो समुदायों की झड़प के बाद इलाके में समुदाय ने अपने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। इससे इलाके में तनाव और अधिक बढ़ा है। अब पुलिस दोनों समुदाय से जुड़े लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। इधर राजधानी लखनऊ के एक पॉश इलाके में लोग अपने घर को बेचने को मजबूर हैं। कई घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर्स लगे हैं और लोगों का यह कहना है कि कॉलोनी के पीछे अवैध बस्ती बसाई गई है और बस्ती के आवारा लड़के दिन ढलते ही छीना झपटी और छेड़खानी करते हैं। लड़कियों का घर से निकलना मुहाल है। छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट होती है। कई बार शिकायत भी हुई है, लेकिन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता और इसलिए लोग यहां से भी पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर माहौल बिगाड़ने वालों पर एक्शन कब होगा? क्या विशेष समुदाय नफरत फैला रहा है? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज बहस को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे संवाददाता ने पलायन कर रहे लोगों से बातचीत की है। उनका कहना क्या कुछ है, आइए आपको पहले यह सुनवाते हैं। यूँ तो अगर मकान की बिक्री करनी होती है तो उसके लिए इस्तेहार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो लोगों ने घरों के बाहर लिख रखा है कि भवन बिकाऊ है, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे। ऐसे यहाँ तमाम सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर इसी तरीके का एक छोटा सा पोस्टर लगाया गया और साफ तौर पे मकान बिकाऊ है। ये एकलौता मकान है जो यहाँ पर बिकाऊ है, उसके अलावा तमाम सारे ऐसे जो मकान है वो बिकने के लिए तैयार है और साफ तौर पर जो मकान के मालिक वो भी यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ वजह है, क्यों आप लोग मकान बेचना चाहते हैं? एक पीछे नाला है जिसके ऊपर की लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने यहाँ पे अराजकता फैला रखी है। यहाँ पे हमारे घर की लड़कियाँ, हमारे घर के बच्चे यहाँ पे अकेले निकल नहीं पाते हैं। लड़कियों ने ये तक कह दिया कि हम लोग घर से निकलेंगे नहीं और एकदम अराजकता फैला रखी है। यहाँ पे बैठ के शराब पीते हैं। यहाँ पे पूरे मोटरसाइकिलें और अपनी गाड़ियाँ, ठेले, रिक्शे खड़ा करते हैं। मना करो तो गालियाँ बकते हैं। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? कुल आपके जैसे कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? 35 वर्ष से। मैं रह रही हूँ 45 साल से। ये 45 साल से रह रहे। मेरा घर लगभग 35 वर्ष से है। 45 साल से मैं भी रह रहा हूँ। हम लोग सब 70। मैंने तो अभी रिसेंटली 2011 में परचेज किया। मैं भी बेचना चाह रहा हूँ क्योंकि इतनी गाली गलौज, इतना झगड़ा, पर डे का झगड़ा है पीछे का। अगर किसी बच्चे का बर्थडे पड़ गया तो 12 बजे से पहले डीजे बंद नहीं होगा। इतनी दादागिरी है। आप समझिए कि आदमी थका हारा दिन भर व्यापार करके आए कि सुकून से घर में सोएंगे बच्चों को, बीवी के साथ। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही नींद लगने का नंबर है तो गुल्ला मारा, इसको पीटा, उसको ये किया, ऐसा होता है। तो अपना गेट सोचिए, हम लोग अपना गेट नहीं बंद कर सकते। अपना गेट कैसे बंद कर ले? ये लोग रात में 12-1 बजे आ रहे, चौकीदार को मार पीट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। एक बार तो मुझे तक दौड़ा थे, सब लोगों ने मुझे बचाया। इंटरेस्ट कर दो, हम और कुछ नहीं चाहते सरकार से। एप्लीकेशन की बात करेंगे, हम इतनी एप्लीकेशन देते हैं, आप भी मालूम है सरकार बैठ के कुछ काम नहीं करती। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग माध्यम से, अगर यही रोड अगर मेन रोड होती और यहाँ पे एक पान की गुमटी, चाय का होटल होता, वीआईपी मूवमेंट, डीएम एसडीएम निकल लेते तो वो हटा दिया जाता। ये बात एकदम सत्य बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ तो कोई आता नहीं। तो करीब 51 परिवार है यहाँ पर रहते हैं, सालों से यहाँ पर रहते हैं और साफ तौर पे अगर बात करें तो उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से घर बनाए हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक उम्मीद थी कि अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ रहेंगे। लेकिन पास में एक नाला बहता है, उस नाले पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण करके वहाँ पर अपने घर बना रखे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी आवागमन होता है लोगों का, कभी भी गाली गलौज की जाती है। यहाँ तक कि जो परिवार के लोग हैं उनका आना जाना पूरी तरीके से दूभर रहता। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि तमाम सारे लोगों को, जिम्मेदारों को शिकायत की गई, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद इनकी कोई सुनेगा, इनकी जो को तकलीफ है वो दूर होगी। संदीप दुबे के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अलीगढ़ के थाना टप्पल के नूरपुर गांव में शादी चढ़ाने को लेकर के हुए विवाद के बाद वहां के लोगों के द्वारा जो पलायन का एक स्लोगन लिखा गया था मकानों को, उसको लेकर के काफ़ी सुर्खियां आनी शुरू हो गई और जिसको लेकर के अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल भी इस मामले पर खुल करके सामने आ गए। अब इस मामले में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद गांव के लोगों को विश्वास में लिया है कि आखिरकार उन्हें पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को लेकर के लगातार अधिकारी भी अब कुछ कहने से बचते नज़र आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले दिनों में यह मुहिम किस तरीके से रंग लाती है और इसका क्या फ़र्क दिखाई पड़ता है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस मामले को बता रहे हैं कि अब ये मामला पूरी तरह सुलझा लिया गया है। वहीं राजनीतिक दल भी, लोग हिंदू और मुस्लिम अलग अलग तरीके से आ गए।
जिसमें एक नाजिम नाम के युवक के द्वारा विवादित बयान दिया गया था और जिसको लेकर के एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज करा लिया गया है। अब आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा आरोपी युवक की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। महेश यादव, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। तो कुल मिलाकर के लखनऊ से लेकर के अलीगढ़ तक आप देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार की बनी हुई हैं। सवाल इस बात का है कि जो भी अराजक तत्व हैं या फिर जो भी इस तरीके की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार हैं, आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। क्योंकि राजधानी लखनऊ के अंदर ही अगर लोग अपने मकानों के आगे ये पोस्टर लगाएं कि मकान बिकाऊ है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, तो भी निस्संदेह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से लोग अपनी गाढ़ी कमाई को लगा करके जो मकान बनवा रहे हैं वो खुद अपने मकानों के बाहर इन पोस्टर्स को चस्पा कर रहे हैं। सीधे तौर पर सवाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी होते हैं। सवाल इस बात का भी है कि अलीगढ़ के अंदर भी नूरपुर गांव में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मायने भी क्या हैं और क्यों वहां पर भी 100 से ज़्यादा जो हिंदू परिवार हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर जो पोस्टर हैं मकान बिकाऊ के वो चस्पा किए हैं। तो कुल मिलाकर के तस्वीरें भले ही दो अलग अलग जगहों की हों, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर लोग प्रदेश के अंदर अगर अपने मकानों के बाहर ये तस्वीरें या फिर ये पोस्टर लगाना शुरू कर दें कि ये मकान बिकाऊ है, तो सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि आखिर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें तो कैसे करें। अलग अलग विषय जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल इसमें तय है कि जो अधिकारी हैं या तो जिम्मेदार हैं जो इसके लिए, जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को एक सुरक्षा का वातावरण, लोगों को एक सुरक्षात्मक माहौल प्रोवाइड कराएं, उपलब्ध करवाएं, वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं और उसका परिणाम यह है कि लोगों को अब इस तरीके से अपने घरों के बाहर इन पोस्टर्स को लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कार्रवाई के नाम पर। क्योंकि अगर कोई बड़ी कार्रवाई या फिर कोई इस तरीके की कार्रवाई जो कि नज़ीर बनती अगर अब तक की गई होती तो शायद इस तरह की घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती। क्योंकि इससे पहले भी कई जगहों पर या फिर कई शहरों से आपने इस तरीके की खबरों को देखा होगा जहां पर लोग परेशान होकर के मजबूरन इस तरह के पोस्टर्स को अपने घरों के बाहर लगाते हैं कि मकान बिकाऊ है, और उसके बाद जब मामला तूल पकड़ता है तो कार्रवाई के नाम पर कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि जांच हो रही है, लेकिन अगर वो जांच और वो गिरफ्तारियां वाकई में सही तरह से हों या वो काफ़ी हों तो फिर मुझे लगता नहीं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार होनी चाहिए। अब इसके जो भी पहलू हैं इसकी जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है और इसी के आधार पर आगे जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा और शायद इस वजह से भी जो स्थितियां हैं वो इस प्रकार की बन रही हैं कि लोग अपने घरों के बाहर, ये देखिए कैसे लिखा, भवन बिकाऊ है, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे। ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। अलीगढ़ के अंदर भी नूरपुर गाँव में भी 100 से ज़्यादा हिंदू परिवार जो कि बारात में घुड़चढ़ी को लेकर के विवाद के बाद अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये सवाल यहीं से खड़े करते हैं कि आखिर प्रदेश के अंदर वो स्थितियां क्यों नहीं बन पा रही हैं कि लोग इस बात को कहें कि हाँ वो अपने घर में सुरक्षित हैं या फिर वो अपने मकान को, अपने घर को बेचना नहीं चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है। और चलिए इन्हीं के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कपीश जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। केसी जैन जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी जी आपका भी बहुत स्वागत। और मौलाना शाकार जैदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना शाकार जैदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि चाहे हम राजधानी लखनऊ की बात करें या फिर हम अलीगढ़ के नूरपुर गांव की बात करें, अगर लोग अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगाना शुरू कर दें कि ये मकान बिकाऊ है, हमारा घर बिकाऊ है, इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर ले, इसके मायने क्या समझे जाएं? लोग क्यों इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं? क्या वो सुरक्षात्मक माहौल आप उनको नहीं दे पा रहे हैं? मामला आप बता खैर ज्ञान में नहीं, लेकिन आपने जिसका अलीगढ़ का जो जिक्र किया उसकी सब जगह पे चर्चा रही, सब जगह पे जानकारी में भी आया। दरअसल वहाँ पे 26 तारीख को जो एक दलित परिवार की शादी थी और शादी में जो बारात आई थी वो एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और वहाँ पे जिस प्रकार से उत्पात मचाया हमारे अल्पसंख्यक के लोगों ने और जिनको बहुत शांतिप्रिय समाज कहा जाता है, उन्होंने जिस प्रकार से उत्पात मचाया, पत्थर चलाए, डंडे लाठी चलाए और बारात को वापस होने पे मजबूर किया। वहां पर बारात आगे नहीं बढ़ने दिया कि मस्जिद के सामने से आप बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, नहीं जा सकते हैं, इससे परमिशन क्यों नहीं रही, बहुत सारी बातें संज्ञान में आई, जानकारी में आई। उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है। खास करके नाजिम अली है जिसने इस तरीके की बातें की कि बिना हमारे परमिशन के यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। टप्पल थाना के अंतर्गत का ये मामला है
और उन्होंने कहा कि ये कहीं पर भी ये बिना हमारे परमिशन के यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, किसी भी हिंदू भाई का कोई कार्यक्रम बिना हमारी परमिशन के नहीं हो सकता। इस तरीके की बात संज्ञान में आने के बाद तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये जो नाजिब अली है, जो अपने आप को ओवैसी की पार्टी AIMI का जिला अध्यक्ष बताता है, प्रदेश अध्यक्ष बताता है, जो कि अभी तक फरार चल रहा है उसके बाद में FIR के बाद। केसी जैन जी, इसमें मैं एक सवाल ये जरूर जोड़ूंगा, चूंकि आपने कहा कि देखिए दो अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं, मैं इन दोनों को इस तरीके से एक करके जरूर जोड़ूंगा, चूंकि अगर आप कार्रवाई के लिए बात करेंगे तो जो भी असामाजिक तत्व हैं या फिर जो भी आपके कानून व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं, उनके लिए पैरामीटर्स आपके लिए एक ही होंगे, चाहे फिर वो नूरपुर गांव की घटना हो, चाहे फिर वो राजधानी लखनऊ की हो। लोग अगर असामाजिक तत्वों से परेशान हो रहे हैं कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है और उस जिम्मेदारी को आप सही तरीके से नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं, इसलिए लोग चाहे नूरपुर में हो वहां पलायन को मजबूर हो रहे हैं, चाहे राजधानी लखनऊ में हो? इन दोनों को अलग अलग करके मत देखिए, मुझे ये बताइए कि ये असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो क्यों रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। केसी जैन जी, जी आपने दोनों चीजों को जोड़ दिया, अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, तो सबका साथ सबका विकास लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई दोहरी नीति के तहत काम नहीं करती। अगर देश भर में 24 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, तो क्या उसमें अल्पसंख्यक भाई नहीं हमारे? उत्तर प्रदेश में अगर वैक्सीनेशन लगभग 2 करोड़ हो गया है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या जो है भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें अल्पसंख्यक भाई हमारे नहीं, क्या मुस्लिम भाई इसमें नहीं है? लेकिन देखिए, अगर कहीं पे भी कोई भी अराजकता फैला रहा है, बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं है, तो किसी भी पार्टी का हो, चाहे जो है ओवैसी की पार्टी का हो या अन्य किसी पार्टी का हो, या किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति भेद का हो, किसी को भी गुंडागर्दी करने की परमिशन नहीं। लेकिन अब तो हो गया ना केसी जैन जी, लोगों ने पोस्टर लगा दिए, अब आप कार्रवाई करेंगे, अब वो आश्वस्त होंगे, रुकेंगे नहीं रुकेंगे, ये तो भविष्य की बात है ना। लेकिन वो माहौल जो पहले से आपको सुरक्षात्मक देना चाहिए था, वहां तो मुझे लगता है चूक हो गई, क्योंकि लोगों ने पोस्टर तो लगा दिए ना, पोस्टर तो लोगों ने लगा दिए कि मेरा मकान बिकाऊ है। नहीं, मैं आपको साफ में बताऊं, देखिए कि जो घटना अलीगढ़ में हुई और वहाँ पे जो लोगों ने अपने मकानों से लिखा या पोस्टर लगाए मकान बिकाऊ, वहाँ पे जो है क्षेत्रीय सांसद वहाँ के पहुंचे हैं अलीगढ़ के, साथ में आसपास से भी कई सांसद, कई विधायकों ने जाकर के संपर्क किया है और जो जनप्रतिनिधि उन्होंने भी संपर्क किया है और विश्वास दिलाया है कि आप लोगों में से किसी को भी पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से मेंटेन है और सबको सुरक्षा दी जाएगी। प्रदेश के अंदर कहीं पर भी, चाहे अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, कहीं पर भी हो, किसी को गुंडों माफियाओं से या संप्रदाय विशेष के शांतिप्रिय लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हुआ। और अगर कहीं पे भी इस तरह घटना पाई जाती है, चलिए ठीक है केसी जैन जी, कुल मिलाकर के आप भी वही बात कह रहे हैं जो बात मैं बराबर सुन रहा हूं कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि हुआ कैसे है। मौलाना शाहकार जैदी जी, मुझे ये बताइए कि क्या मस्जिद के बाहर से बारात निकालने पर मनाही होती है, नहीं निकाला जा सकता है? ऐसा मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते आप बता सकते हैं? और जो हो रहा है खासतौर से अलीगढ़ के अंदर नूरपुर गांव में, उसके मायने क्या समझे जाए? देखिए, ये जिसने भी कहा है कि मस्जिद के बाहर से बारात नहीं निकाली जा सकती, ये अब उसके अपने मन का सवाल है। मैं सबसे पहले आप सबके खिदमत में अपना आदाब अर्ज कर दूं, और ये जो हो रहा है ये हरकतें बिल्कुल गलत हैं, चाहे किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय की तरफ से हो रही हो। और मैं इससे पहले भी कई बार ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि इस वक्त हमारे देश के अंदर जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर, तो सवाल उसी से किया जाएगा जिसके हाथ में सरकार होती है। और सरकार, जाहिर सी बात है, इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो सवाल इन्हीं से किया जाएगा कि आखिर क्यों ये माहौल नहीं सुधर पा रहा है। अच्छा, उसमें कभी कभी बल्कि अक्सर इस तरह के माहौल बिगाड़ने में खुद सत्ता पक्ष के नेता और इनके जिम्मेदार लोगों का सामने कहीं ना कहीं से आ जाना, ये माहौल को और सेंसिटिव कर देता है। सरकार निष्पक्ष होकर काम करे, चाहे वो पार्टी का कोई आदमी हो, चाहे वो गैर इंसान हो, अगर जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करता है उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उसमें यह ना देखा जाए कि ये हमारा समर्थक है, ये हमारा वोटर है। वोट, सरकार और पार्टी से बढ़कर हमारा देश है। हमारे देश के संविधान की रक्षा करना और इस देश के एक एक नागरिक की रक्षा करना, यह हमारा पहला कर्तव्य बनता है। मस्जिद के बाहर से चाहे मसला हो, चाहे अभी आपने कई मरतबा देखा, अभी ये लखनऊ का ही आप मैटर ले लीजिए, या इससे पहले भी
आपने इसी प्रदेश के अंदर कि दलित दूल्हा जो है वो बैठ कर निकला तो ऊंची जात के लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये सब चीजें हमको अब 21वीं सदी में है इस तरह की बात नहीं बिल्कुल। देखिए मौलाना शाहकार जैदी जी, देखिए ये सारी बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन समस्या हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड पर क्या होती हैं, ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, चूंकि आपने कहा कि मौजूदा सरकार जो है उससे सवाल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल निश्चित तौर पर उनसे मैं कई बार पूछ रहा हूं और अभी भी पूछूंगा, पूरी चर्चा भर उनसे पूछूंगा कि आप आखिर क्यों नहीं वो माहौल दे पाए। लेकिन मुझे बताइए कि क्या वहां थोड़ी ना केसी जैन जी गए थे कि आप इनकी घुड़चड़ी की रस्म को रोक दीजिए? केसी जैन जी ने ये भी जाके नहीं कहा होगा कि मस्जिद के बाहर से बारात निकलने पे मना करिए ताकि माहौल खराब हो जाए, हमको अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिले। भाई वो तत्व कौन है जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि कम से कम एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते जिम्मेदारियां ऐसे लोगों की भी होती हैं कि लोगों को समझाएं, सही समझाइश दें, लोगों को बताएं सही क्या है, धर्म क्या कहता है? क्योंकि ये तो जानबूझ करके माहौल बिगाड़ने वाली बात हो गई। देखिए, धर्म इस्लाम कभी भी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कभी हुक्म नहीं देता। और अगर जो लोग कर रहे हैं उनको या तो इस्लाम की जानकारी नहीं है या वो इस्लाम की आड़ में अपना स्वार्थ सीधा कर रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ हो या जैसा भी स्वार्थ हो। ये लोग अपराधी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भी मुसलमान, मैं एक मुस्लिम स्कॉलर्स के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से चैनल पर बात कर रहा हूं कि जो भी इसके अंदर अपराधी होंगे, कोई भी मुसलमान उनके सपोर्ट में नहीं आ सकता। वही लोग आएंगे जो उनके संरक्षण वाले होंगे, जो उनको संरक्षण दे रहे होंगे। बाकी आम मुसलमानों से अगर आप राय लीजिएगा तो कोई भी मुसलमान इस तरह की बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि किसी की बारात पर सिर्फ इसलिए कि मस्जिद के नीचे से बारात निकल रही थी। भाई तो आज गली गली जगह जगह मस्जिदें, अगर बारात निकलने की बात हो तो फिर आप बारात कहां से निकालेंगे, आप कहां से ले जाएंगे? तो ये सब एक माहौल, ये सब चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है शाकार जैदी जी। मुझे लग रहा है कि अगर अलीगढ़ के अंदर आपकी बात को लोग सुन रहे होंगे तो उनको ये समझना चाहिए और मुझे लगता है इस बात का निश्चित तौर पर असर होगा। कपिल जी, मैं आपके पास आता हूं। जो स्थितियां बन रही हैं, चाहे मैं लखनऊ का जिक्र करूं चाहे मैं अलीगढ़ का जिक्र करूं, मैंने दोनों ही घटनाओं का जिक्र इसलिए किया, मैंने इसीलिए दोनों घटनाओं का जिक्र इसलिए किया चूंकि अगर लोग अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगा दें गाढ़ी कमाई से घर बनाने के बाद कि मैं ये मकान बेचने वाला हूं क्योंकि असामाजिक तत्वों से मैं परेशान हूं, इसके मायने क्या है? देखिए आयुष भाई, ये दोनों ही मसले, चाहे वो नूरपुर का हो चाहे ये लखनऊ का हो, ये लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर का मसला है। इसका सीधा अगर कोई सरोकार है तो वह सरोकार शासन और प्रशासन की अव्यवस्थाओं से है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नूरपुर में तो आपने जमघट लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। लखनऊ के अंदर व्यापारी जो आपको टैक्सेशन दे रहे हैं, जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए होंगे, नक्शा पास किए होंगे, एलडीए को पैसा दिए होंगे, सारी चीजें किए होंगे, विद के सम्मत उन्होंने कार्रवाई की होगी, तब इतने बड़े बड़े मकान हैं। और वो टैक्स पेयर लोग हैं, वो सरकार के मुलाजिमों के लिए अपने टैक्स देते हैं और उससे मुलाजिम जो है वो वेतन पाते हैं और तमाम विकास कार्य होते हैं। तो उनके साथ ये आफत क्यों? वो क्यों पलायन पे लग गए? बहुत सीधी सी बात, वो भी नाक के नीचे। संत महात्मा की सरकार चल रही है और संत महात्मा की नाक के नीचे और अपने ही जात बिरादरी के लोग, ये भी नहीं कि हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है तो हिंदू ना हो, वो अगर पलायनवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं तो प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर केसी जैन साहब को मान लेना चाहिए। और दूसरी बात अब मैं नूरपुर पे कहूंगा, देखिए जो हमारे इस्लामिक कॉलर बैठे थे, मैं उनके लिए पहले तो क्लैप करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बात जो एक मानवता के दृष्टिकोण से होनी चाहिए, जो इस्लाम जो कहता है उसके दृष्टिकोण से होनी चाहिए, उन्होंने रखी है। आपने भी अप्रिशिएट किया और मैं भी अप्रिशिएट करता हूं और जैन साहब भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 1-2 महीने 3 महीने से नूरपुर में ये हरकतें हो रही थी और इसकी सूचना प्रशासन को थी, प्रशासन के मार्फत शासन को भी रही होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों समुदायों के बीच जो भी मसला था वो सरकार और प्रशासन अगर चाहती तो मिल बैठ करके सुलझाया जा सकता था। ये ऐसा कोई मसला नहीं, इसमें किसी की लाश नहीं गिरी है। भाई अगर इसमें किसी की लाश गिरी हो तो बताइए, लेकिन इतना जरूर था कि अगर आपने इस मसले को चुनावी रंग देने की कोशिश
और भारतीय जनता पार्टी और एआईएम के लीडरांस जो आपस में समझौता करके चुनाव लड़ते हैं, साक्षी जी महाराज खुद कहते हैं, आखिर बात क्या हो गई कि नाजिर भाई को यह कहना पड़ा कि आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे भाई, आप संविधान हो, आप सरकार हो क्या, आप प्रशासन हो क्या, आप जियो ऑर्डर हो क्या, क्यों आपसे कोई परमिशन लेगा? और वारे भारतीय जनता पार्टी की माननीय मेयर साहबा, आप आग में घी डालने के लिए पहले ही आ गई और आपने कह दिया मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अरे गजब की बात है, जहां स्पिरिचुअल चीज हो रही है आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे, आप पेट्रोल डालेंगे। दोनों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति को खराब करना चाहते हैं चित्रांश भाई। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि भैया, समृद्धि जो है, खुशहाली जो है, वो शांति में आती है। 2022 में आपके चुनाव है, कोविड का नियंत्रण जो आपने किया और हिंदुओं की जो लाशें बही गंगा जल नदी में और जो कुत्ते नोच करके खाए उसको ढकोगे कैसे? तो ले और यही सब किया जाए। भाई 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया इस मसले को ये बनाते किस बार की है, और आपके सांसद जाते हैं फिर पक्षी कार्रवाई की बात करने लगते हैं। आपके मेयर साहिबा जाती है, वो कहती है कि हम नमाज नहीं अदा होने देंगे, और एआईएम को आप खुजली चढ़वा देते हैं ताकि एआईएम भी इस बात को कहे, ताकि हिंदू मुसलमान कैसे होगा, हिंदू मुसलमान। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि ध्रुवीकरण को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए या आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। इसका रिएक्शन मैं लूंगा, केसी जैन जी इसका जवाब देंगे। अभिषेक जी का मैं एक रिएक्शन लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, केसी जैन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक है केसी जैन जी, मैं आऊंगा अभी आपके पास। पहले सवाल एक बार इकट्ठे हो जाएं केसी जैन जी, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा क्योंकि आपके ही लिए है सवाल। ठीक है, चलिए एक सेकंड केसी जैन जी, अब अभिषेक जी को बोलने दें। केसी जैन जी, केसी जैन जी, केसी जैन जी, केसी जैन जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आपके लिए सवाल है केसी जैन जी, आपके लिए सवाल है, आपको ही जवाब देना है, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी थोड़ा सा धैर्य रखें केसी जैन जी, अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, क्या वजह है लोग अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाने को मजबूर हो गए हैं? केसी जैन जी तो बार बार कह रहे हैं कि हम तो भाई कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, जो कर रहे हैं जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन फिर भी लोग पलायन के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। देखिए, एक बार नहीं कई बार के लिए काफी सारी डिबेट हो चुकी है, और हम लोगों ने पहले भी कहा था और आज भी हम कहते हैं इस बात को कि जब से सरकार बनी है तब से भयावह स्थिति हो चुकी है, और यहाँ पे जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है। आप देखिए, कभी नए जनरेशन के लड़के आकर के एसएसपी ऑफिस के सामने तमंचे लहराते हैं, कभी बैंक लूटे जाते हैं, और अब नौबत ये है कि राजधानी में ही लोग अपने घरों में पोस्टर लगाने को मजबूर हैं। और जब एक पीड़ित पक्ष कमिश्नर से मिलता है तो कमिश्नर साहब बोलते हैं कि हमने आपके बात को संज्ञान में ले लिया है, और कुछ कांस्टेबल वहां पे लगा दिए। जब नगर निगम अगर चाहेगी तो दीवार उस पर खड़ा कर सकती है, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है। जब ये आप सोचिए कि राजधानी की स्थिति है तो बाकी समूचे उत्तर प्रदेश की आप बात ही सोच लीजिए कैसी है। और जहां तक बात टप्पल की आ रही है, आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ओवैसी जी और उनकी पार्टी है, ये जग जाहिर हो चुका है। आखिर अब जब ये बयानबाजी हुई कल तक में, आज तक में क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया उस आरोपी को? आप समझिए कि 2022 आने वाले हैं, तो अब ध्रुवीकरण कैसे होगा, चुनाव कैसे जीता जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि वो कोविड में फेल हो चुकी है, लोगों को मदद पहुंचा नहीं पाई, तो अब चुनाव नजदीक है तो उसको धार्मिक दंगे फसाद फैला करके उसका अपॉर्चुनिटी लेना चाहती, क्योंकि वो धर्म के नाम पे अपना पेटेंट समझती है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमेशा अनेकता में एकता का रूप लेकर के भारत तरफ से हमेशा दर्शाया जाता है, हमेशा बोलबाला रहा है कि हमेशा एक रहते हैं। आप इस कोविड काल में देख सकते हैं कि कैसे जो हिंदू भाई के माँ बाप अकेले पड़ते जो गोलोकवासी हो गए थे, उनके बच्चे भाग यही मुसलमान भाइयों ने कंधा दे करके शमशान घाट तक लेकर के गए थे। और जो मुस्लिम भाई के यहाँ ऐसा सेम इसी तरीके से हुआ था, तो हिंदू भाइयों ने इस तरीके से ले जाकर के शमशान घाट तक गए थे। तो ये एकता दर्शाता है कि हम कितने एक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित ए और बी टीम
ये इस बात से दंगा फसाद फैलाना चाहती है कि एकता का बिखराव हो और उसको अपॉर्चुनिटी मिले, कैसे 2022 में हम उसको कैच करा सके, एकता को तोड़ा जा सके। केसी जैन जी, कुल मिलाकर के देखिए अभी तक जितने भी रिएक्शन आए उसमें दो बातें आई। एक तो ये आया कि लॉ एंड ऑर्डर का सीधे तौर पे फेलियर है, इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से तो बिल्कुल ना देखा जाए, कतई ना देखा जाए। दूसरी तरफ ये भी हुआ इसके साथ में कि आप ये बताएं कि पोलराइजेशन कहीं ना कहीं करने की कोशिश है, चूंकि चुनाव है, कोरोना में आप लोग मैनेजमेंट सही नहीं कर पाए, इसलिए जानबूझ करके आप लोग ऐसे मामलों को तूल दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूं दोनों ही सवालों का जवाब दें। केसी जैन जी, हमारे कांग्रेस की गंगा जमीन तहजीब है, भाईचारे से रहते हैं, हिंदू रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। अब क्या हो गया, चुनाव आ गया है, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है, सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन एक बार भी आलोचना नहीं की। ये जो नाजिम अली है इसकी एक बार भी अभिषेक जी ने आलोचना की, और राहुल गांधी जी का ट्वीट भी नहीं आया। अब ट्वीट की भी जरूरत नहीं है। जरा जरा सी अगर यही घटनाक्रम कहीं हिंदुओं ने किया होता और मुस्लिमों पे हुआ होता, तब ये इनको हिंदू मुस्लिम दिखाई देता, और सारा की सारा भाईचारा का ठेका हिंदू समाज ने रखा है, सारा की सारा सहिष्णुता का ठेका हिंदू भाइयों ने रखा है। एक तो उनकी बारात पे हमला हो, बारात पे हमला हमारे आपकी बेटी के साथ होता, समझ में आता, आपके घर में होता, और आपकी बेटी की शादी होती, चला करके जिस दिन यही सार्वजनिक समाज आपकी बारात को कर देता, औकात समझ में आ जाती, तब कांग्रेसियों को अपनी औकात समझ में आ जाती। लेकिन ये हिंदुओं के साथ हो रहा था, तो आप उनके साथ देखिए, राजनीति करिए लेकिन जहर मत घोलिए समाज में। और आपके ये वक्तव्य समाज में लोगों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का एक ट्वीट अब नहीं आया, आप सब जगह पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी जी सब जगह पहुंच जाती है, कोरोना काल में भी पहुंच जाते हैं। अरे केसी जैन जी मुझे बताइए कि अभी प्रायोरिटी क्या है? केसी जैन जी मुझे एक बात बताइए कि अभी आपकी प्राथमिकता क्या है? केसी जैन जी अभी आपकी प्राथमिकता क्या है कि जिन लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं वो पोस्टर हटाएं, माहौल सही हो, या प्राथमिकता ये है कि राहुल गांधी भाई एक ट्वीट कर दें कि हाँ नाजिम अली ने गलत बोला? आपकी अभी समय प्राथमिकता क्या है? फोकस किस बात पर है? राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी क्या कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं होने देगी। वहां पर अगर सांसद, विधायक, मंत्री वहां पहुंचे हैं तो आप आपत्ति कांग्रेस वालों को, नहीं पहुंचे तो आपत्ति कह रहे हमारे राहुल गांधी पहुंच गए, प्रियंका जी पहुंच गई, आपका कोई आया नहीं। अब अगर वहां पहुंचे हैं और वहां पे जो लोग पलायन कर रहे थे, सुन लीजिए अभिषेक जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने सुना, सुन लीजिए, आप मुझसे सवाल है, मुझे जवाब दे दीजिए। देखिए, वहां पर अगर हमारे सांसद पहुंचे हैं, हमारे विधायक पहुंचे हैं, और हाथरस के सांसद राजवीर जी पहुंचे हैं, खैर के विधायक वहां पे अनूप प्रधान जी पहुंचे हैं, और वहां जो है सतीश गौतम जी सांसद पहुंचे अलीगढ़ के, तो इन लोगों ने जनता को समझाया बुझाया है कि आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होने दी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा गया है, मेंटेन रखा जाएगा, कोई समस्या नहीं, किसी को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं। उसी का ये परिणाम है कि लोगों ने, अरे वही बात तो केसी जैन जी, कपिल जी ने कही ना कि देखिए वहां तो पहुंचे, चलिए ठीक है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी है, जाना चाहिए, चलिए ठीक है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं। लखनऊ में भी तो पहुंच जाना चाहिए था ना, यहाँ पर भी तो 50 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं ना, वो भी तो कह रहे हैं ना कि हम अपना घर बेचने को तैयार हैं, भाई कोई खरीदार मिल जाए खरीद लो आके। देखिए, लखनऊ की घटना का भी संज्ञान लिया गया है, वहां पे भी हमारे जनप्रतिनिधि पार्टी के लोग संपर्क कर रहे हैं, और लखनऊ राजधानी, यहाँ पे सारी चीजें स्वतः सुलभ है, यहाँ डीजीपी ऑफिस यहाँ पे है, कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पे लागू है, उसके बाद भी कोई आपत्ति है तो उन चीजों को बिल्कुल सॉर्ट आउट किया जाएगा, समस्याओं का निवारण किया जाएगा। लेकिन अभी कोरोना की चिंता होने लगी, हमारे समाजवादी पार्टी साथी को, हमारे अभिषेक जी को कोरोना काल की तत्परता की बात हुई है केसी जैन जी, देखिए इसमें तत्परता की बात हुई है केसी जैन जी, वहां पहुंचे आपके सांसद भी, वहां पहुंचे आपके विधायक भी, वहां पहुंचे आपके बड़े नेता भी, और चूंकि यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो एंगल नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पर ये विधायकों की या फिर यहाँ पर आपके पार्टी के बड़े नेताओं को जाने की जरूरत नहीं है, प्रशासन इस व्यवस्था को संभाल लेगा। प्रशासन तो वहां भी उन व्यवस्थाओं को संभाल सकता था ना,
मुझे एक बात बताइए, केसी जैन जी, प्रशासन वहां पर भी इन व्यवस्थाओं को संभाल सकता था ना? वहां नेताओं की अगर मौजूदगी है तो फिर लखनऊ में क्यों नहीं है? कपिल जी ने कहा वहां कोई लाश नहीं गिरी, इसको लाश गिरने का इंतजार है। लाशें गिर जाती तब कार्रवाई होती, तब शासन विधायक को वहां जाना चाहिए था। वहाँ क्योंकि योगी जी की जाति और वर्ग के लोगों ने मार दिया दलित को। अभी परसों की घटना है कानपुर देहात की, एक दलित महिला को दबंगों ने मार के उनकी हत्या कर दी। वहाँ योगी जी क्यों नहीं गए? वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं गए? वहाँ भी तो दलित का उत्पीड़न हुआ था, लेकिन अंतर यही था कि सर्व समाज के द्वारा किया गया था, दबंगों के द्वारा किया गया था। इसलिए वो दलित नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। अरे चलिए ठीक है, केसी जैन जी मुझे बताइए भाई, केसी जैन जी देखिए, ये मामला गर्म और ज्यादा तब हुआ जब AIMIM की तरफ से इसमें स्टेटमेंट दिया गया कि हमसे बिना परमिशन के नहीं होगा। मुझे बताइए आपकी बी टीम है क्या? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के ये आरोप हमेशा आप पे लगते हैं, ये आरोप आप पे हमेशा लगते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर के ये आरोप आप पर हमेशा होते हैं। AIMIM ही क्यों आया भाई? ये तो कांग्रेस पार्टी भी कह सकती थी, इनके नेता चले जाते, समाजवादी पार्टी के नेता चले जाते, किसी ने नहीं कहा। AIMIM के नेता ने क्यों कहा? AIMIM के नेता ने क्यों कहा? आपकी बी टीम है, आपकी बी टीम है। किसी भी जवाब में शामिल नहीं होगा, ये इन्होंने रोका, उन्होंने नहीं रोका। केसी जैन जी मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी आपकी बी टीम है क्या? क्योंकि ये तीनों प्रवक्ताओं ने यहाँ पर इस बात को कहा, तीनों वक्ताओं ने इस बात को यहाँ पर कहा कि आप जानबूझ करके ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऐसे स्टेटमेंट दें, इसका लाभ मिले आपको। कौन सी टीम है? लेकिन नाजिम अली के साथ अभी जो कार्रवाई प्रशासन जब करेगा, तो जिस प्रकार से ये लोग जो है विकास दुबे के साथ खड़े थे, जिस प्रकार से यही लोग सीए की कार्रवाई पे खड़े थे कि पोस्टर क्यों लगवा दिए, गिरफ्तारी क्यों कर ली, वैसे ही ये विरोध करेंगे, ये विरोध करेंगे वैसे ही। एक तरक्की होगी उनके घर की तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन नाजिम अली ने हमला किया, और आप लोग पहुंच गई, ये सड़क पे नहीं उतरेंगे, इसको सड़क पे उतरने का। चलिए ठीक है केसी जैन जी, बहुत एक छोटा सा सवाल मैं चाह रहा हूं कि इस पर आप एक छोटा सा रिएक्शन दे, फिर मैं इसमें और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए ऐसे आरोप केवल आरोप प्रत्यारोप करने से केसी जैन जी हमाल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। केसी जैन जी देखिए, सरकार आपकी है केसी जैन जी, सरकार आपकी है केसी जैन जी, इनके ऊपर आरोप डालने से नहीं होगा। केसी जैन जी इन्होंने ऐसा किया, इनके नेता ने ऐसा किया, ये ऐसा करते रहे, उससे नहीं होगा। केसी जैन जी मुझे बताइए कि दोनों ही जगहों में आप कम से कम इस बात को तो स्वीकार करें ना कि लॉ एंड ऑर्डर आपका उस तरीके से काम नहीं कर पाया, इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर लंबे समय की प्रक्रिया हुई, ये तत्काल की घटना है और ये संप्रदाय विशेष की जो है एक मानसिकता का परिचायक है, जो कुछ अलीगढ़ में देखने को मिला। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे अलीगढ़ हो चाहे लखनऊ, जब इन लोगों पे कार्रवाई होगी तो यही विपक्ष के लोग सड़कों को उतरेंगे, कहेंगे आपने सीए में भी गिरफ्तार कर लिया था, पोस्टर लगवा दिए थे, विकास दुबे का आपने एनकाउंटर कर दिया और इस पर भी आप कार्रवाई करें तो जेल को भेज दिया। अभी जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी ये सड़कों पे दिखाई देंगे, अभी इनके सिर भी दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, मैं एक एक करके रिएक्शन लूंगा। मुझे पता है कपिल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिषेक जी को भी कहना है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मौलाना शाकार जैदी जी से मैं शुरुआत करता हूं। मौलाना शाकार जैदी जी, अभी आपने कहा, अभी आप ये बात कह रहे थे कि देखिए इसको कहीं ना कहीं कम्युनल रंग देने की कोशिश है या पोलराइजेशन है, लेकिन केसी जैन जी बार बार इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अभी ये विपक्षी पार्टियां जो आज बहुत सेकुलरिज्म की बात कर रही हैं, कल AIMIM के खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये उनके साथ खड़े हो जाएंगे। मौलाना शाकार जैदी जी। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये जो हमारे जैन साहब हैं, हमारे भाई, जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर वो क्या नाम लिया उन्होंने, नाजिम अली कोई शख्स है कि जिसने वहाँ पर इस तरह की हरकत की है, और अगर नाजिम अली जहाँ पर कोई हिंदू होता तो उसको मीडिया किस तरह दिखलाती, और उसके बाद क्या, ये जो अल्फाज ये अदा हो रहे हैं यही माहौल को और ख़राब करने के लिए है। इसमें चाहे वो नाजिम अली हो, चाहे वो कोई सिंह हो, चाहे वो कोई श्रीवास्तव हो, कोई भी हो, जो भी इस तरह की हरकत करे उसके नाम के साथ में ये ना कहिए कि फला धर्म का है। अपराधी होता है जिसने भी हरकत की है। अभी हमारे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी सामने आई, जिसमें हमारे लोगों को ऑक्सीजन की बम्पर जरूरत पड़ी और हमारे देश के अंदर उतना ऑक्सीजन नहीं था,
तो फिर तमाम मुस्लिम मुल्कों ने इस देश को ऑक्सीजन दिया, इसलिए नहीं दिया था, चाहे वो सऊदी हो, यहां तक कि जो हमारे देश का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान है, उसने भी ऑक्सीजन इस देश को अगर दिया तो ये कह के नहीं दिया था कि ये ऑक्सीजन से मुसलमानों को दिया जाए। ऑक्सीजन इसलिए दिया गया था कि देश के अंदर कोई भी इंसान बगैर ऑक्सीजन के मरने ना पाए। सिर्फ इंसानियत को बचाने का नाम इस्लाम है। इस्लाम की आड़ में जो भी इस तरह की हरकत करता है वो अपराधी है, उसके खिलाफ इस्लाम कभी भी उसके साथ खड़ा नहीं होगा। और इस तरह का माहौल अभी तो मुझे लगता है शुरुआत है, क्योंकि अभी 22 में यूपी का इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले पश्चिम बंगाल में जहां भी इलेक्शन हुए इसी तरह के माहौल बनाए गए हैं। अब 22 में यूपी का इलेक्शन है, तो हमें लगता है ये शुरुआत है। इस तरह के भी हादसे और होंगे, हम सबको तैयार रहना। लेकिन हमारे तमाम नौजवान साथियों से और हर धर्म के लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि इस तरह की गंदी राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें, इस देश की एकता को बचाएं, इस देश के संविधान को बचाएं, ठीक है। लेकिन एकता को बचाने के लिए जिम्मेदारी सभी की है ना, सामूहिक जिम्मेदारी है ना, कोई एक पार्टी थोड़ी ना बचाएगी, सबको बचाना है। कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जिम्मेदारी सब लेते हैं। चित्रांश जी, आयुष भाई, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल सरकार से होते हैं जिसके हाथ में हुकूमत होती है। बिल्कुल सही। आखिर सरकार हर मोर्चे पर विफल अगर होगी तो सवाल सरकार से किया जाएगा और सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को नर्मता पूर्वक उसका जवाब देना होना चाहिए। और वो जो गलत काम हो रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई अगर होती तो 4 साल ठीक है। शाका जैदी जी, आप पहले ही सवाल के जवाब से आप बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और यही बात सब लोग कह रहे हैं, लेकिन इसको कम्युनल रंग कौन दे रहा है ना, सवाल इसके पीछे ये भी जोड़ता है। ठीक है शाका जैदी जी, आपका जवाब मैं समझ गया। केसी जैन जी, आप दीजिएगा जवाब, लेकिन कपिश जी से मैं शुरुआत करूं। कपिश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? चित्रांश भाई, मैं सबसे पहली चीज आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं अब इस डिबेट को राजनीतिक ना करके लीगल करना चाहता हूं, क्योंकि कानून की किताब तो सबके साथ न्याय करती है ना, कानून तो सबका एक साथ जैसा है और वही सरकार की वर्डिक्ट मानी जाती है जो हमारा कानून है, और वही गीता है, वही रामायण है। हकीकत यही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं चित्रांश भाई, अगर कहीं पता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर हो सकता है, यानी कि कोई असंज्ञेय अपराध घटित हो सकता है, तो उसके लिए हमारे सीआरपीसी में एक प्रावधान है 151 सीआरपीसी, जिसके तहत जो है जिसके द्वारा ये हो सकता है कि वो संज्ञेय अपराध करे, उसको आप पहले ही गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी बात आपको मैं कहता हूं कि अरे यार हाथ नीचे कर लो, हम बोल लेंगे लीगल, आप लीगल, हम तो डिस्कशन कर लेना। 107 116 सीआरपीसी होती है, सुन तो लो यार, सुन लो, आप कोई सरकार, आप ही बोल रहा है, हमें नहीं बोल रहा, आप बोल रहा है। 116 सीआरपीसी होता है जिसमें शांति का बॉन्ड बनाया जाता है। चित्रांश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1-1.5 महीने से ये कार्रवाई चल रही थी और सीआरपीसी की इन धाराओं में शांति का बॉन्ड सरकार ने क्यों नहीं भरवाया, प्रशासन ने क्यों नहीं भरवाया? और ठीक है, आप महफिल जमाइए अपने लीडर्स की, आपको जो राजनीति है करनी है करिए, लेकिन सकारात्मक करिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो एएमआई के लीडर ने किया वो बहुत बड़ा अपराध था, तो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर है उन्होंने भी कहा कि नमाज अदा नहीं होने देंगे। दोनों ही आग में घी डालने का काम कर रहे थे। मेयर के ऊपर अगर आज तक जो है एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई भारतीय जनता पार्टी? उन्होंने हमला किया है। का कानून के किताब में सभी बराबर है। अगर मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो मेरे ऊपर कराइए, लेकिन मैं हकीकत आपको कह रहा हूँ चित्रांश जी, अब इनको बड़ी खुजली हो रही है। बीपी क्यों बढ़ रहा है? हम तो सामान्य सा एक प्रश्न पूछ रहे हैं जो आप बता ही नहीं पा रहे। अरे हिंदू, अरे वो काम करे कि दोषी नहीं, केसी जैन जी वो यही तो कह रहे हैं। केसी जैन जी इसीलिए वो कह रहे हैं कि सुने, कपिश जी ने इसीलिए कहा कि आप उस बात को सुने। केसी जैन जी उन्होंने कहा कि अगर एक पक्ष के ऊपर आप ये कह रहे हैं या फिर एक शख्स को आप ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार है वो गलत बयानबाजी कर रहा है, तो दूसरा शख्स भी तो उतना ही जिम्मेदार है ना गलत बयानबाजी के लिए। केसी जैन जी, दूसरा शख्स भी अगर गलत बयानबाजी कर रहा है तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है, उसके साथ में है। ठीक है, और जिसने भी इस देश के ठीक है, कपिल जी की बात कंप्लीट, उसके साथ इस देश का संविधान भी है, इस देश की सरकार भी है। इनकी आदत ऐसी ठीक है। चलिए केसी जैन जी
मुझे लगता है कि थोड़ा सुनिए, मुझे लग रहा है केसी जैन जी थोड़ा सा सुनिए, आप थोड़ा सा पहले सुन लें कि सवाल क्या है। सवाल अगर आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। कपिल जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, एज द आटम पाटम का सिद्धांत है, यानी कि दूसरे पक्ष की भी सुनो। अगर आपने एक पक्ष पे कार्रवाई की है तो आप एक पक्षी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये हमारी लॉ की किताब कह रही है। आपको काउंटर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, दोनों पर आप विवेचना कीजिए और उसमें विवेचना जो अधिकारी होगा वो चार्जशीट लगाएगा कि एग्रेसर कौन था, अपने आप न्याय हो जाएगा। लेकिन ये न्याय करने वाले तो है नहीं, ये अपने मेयर को भेज करके हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव है। अच्छा, आज ये बड़ी बात है चित्रांश भाई कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन की बड़ाई में करूंगा। अरे भाई, बड़ाई कर रहा हूं। अरे केसी जैन जी भाई बड़ाई करने वाले सुन लीजिए, थोड़ा तो सुनिए। केसी जैन जी सुन ले, सुन ले सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को सराहूंगा। अरे भाई, केसी जैन जी, केसी जैन जी, केसी जैन जी जवाब देने की बड़ी अधीरता क्यों है? केसी जैन जी, मैं आपको क्या समय नहीं दे रहा हूं? बराबर समय दे रहा हूं, इन लोगों से ज्यादा समय मैं आपको दे रहा हूं। मुझे पता है आपके लिए सवाल बहुत हैं, जब मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं आराम से जवाब दीजिए। एक एक बात तो समझ में आए ना कौन क्या कह रहा है। कपिल जी कंप्लीट करें। कह रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं करबद्ध प्रार्थना के साथ एक बड़ाई जरूर करूंगा। कम से कम टप्पल के मसले पे एक बात हुई कि हमारा दलित हिंदू हो गया, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही दलित जो है हाथरस में हिंदू नहीं था, बुलंदशहर में हिंदू नहीं था, कानपुर में हिंदू नहीं था। अभी परसों कानपुर में घटना घटी है, योगी आदित्यनाथ जी के जाति और वर्ग के लोग जो है वो दलित महिला की हत्या कर दिया, उसकी 4 लड़कियों से बहुत मारे। अब हमको आप बताइए कि वहां पे टक्कर क्यों नहीं? कपिल जी नहीं, देखिए अभी तक आपकी सारी बातें ठीक थी, लेकिन फिर क्राइम अगर हुआ है तो फिर उसमें दलित है या फिर कौन है ये मत जोड़िए। वो क्राइम नहीं रोक पाए इस पर सवाल हो सकता है, वो दलित हिंदू हो गया, वो दलित के साथ ही आपने उसको हिंदू से अलग कर दिया। ये मत करिए, ये मत करिए कपिल जी, कपिल जी ये मत करिए प्लीज प्लीज। ये मत करिए अभिषेक जी। ठीक है, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर क्राइम हो रहा है, ये रोक नहीं पाए, कार्रवाई नहीं कर पाए, इस पर बिल्कुल सवाल उठाइए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन उसको ये मत करिए कि वो दलित है या वो फला वर्ग से है, ये नहीं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है अभिषेक जी तो ये कह रहे हैं कि साधु संत को आगे आना चाहिए। जब भी किसी भी वर्ग पर अगर कोई बात होती है अत्याचार, बिल्कुल ठीक है, तो सबके ये होना चाहिए। ये सत्ता पक्ष से सवाल है, इनकी जिम्मेदारी है, मैं बार बार कहता हूं जिम्मेदारी इनकी है। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी आप ठीक है, कपिल जी आपकी बात आ गई, कपिल जी आपकी बात आ गई। ठीक है, चलिए अभिषेक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत जल्दी। ठीक है अभिषेक जी। देखिए, ठीक है कपिल जी, हो गया। अभिषेक जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि केसी जैन जी के बातों से लगता है कि धार्मिक झगड़े होकर के रहेंगे। जो भी हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले केसी जैन जी से और इनकी पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो अपराधी है उसको आप पकड़िए, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कीजिए। कल से लेकर के 24 घंटे बीत चुके हैं, कार्रवाई आप कर पाए हैं, लगे हुए हैं। नंबर दूसरी बात कि आप धार्मिक झगड़े फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाइए, अपनी प्रामाणिकता दीजिए कि आपके ऊपर जो धर्म के नाम पे पेटेंट गढ़ा जाता है वो गलत नहीं गढ़ा जाता है। आप अपने लोगों को भेज करके धार्मिक मामलों के लोगों को भेज करके इस तरीके से अनर्गल बयान दिलवाते हैं, तरीके से नहीं। जो अपराधी है तो आप पकड़िए। 24 घंटे बीत चुके हैं, आपने इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की है, चाहे राजधानी लखनऊ से लेकर के चाहे वहां तक कहीं पे भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और जिला अध्यक्ष से शाम को लेट आवर से 8-9 बजे तक हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस का जो वहां का है वो रिपोर्ट एक सबमिट कर देगा, क्या कारण से किन किन वजहों से ये घटना हुई है, मारपीट हुई तो क्यों हुई, उसके पहले क्या था, कैसा माहौल था, इन सब चीजों के रिगार्डिंग माननीय प्रियंका गांधी जी ने और अजय कुमार लल्लू जी के ने बाकायदा निर्देश दिए हुए थे। लेकिन अभिषेक जी, केसी जैन जी बार बार इस बात को कह रहे थे कि एक शब्द आपको लोगों को या एक सेंटेंस करूं कम से कम ये जरूर बोलना चाहिए था कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए, वो भले ही किसी ने किया हो। क्या आप समर्थन करते हैं या आप इसके विरोध में हैं? हमने कहा नहीं बोला, मैंने तो खुद ये बात कही कि 2022 चुनाव आने वाला, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए
कि ऐसे दंगे फसाद ना हो पाए। मैंने तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बोला। मतलब आप मानते हैं कि अलीगढ़ के अंदर कम से कम जो हुआ वो सही नहीं है, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये बात कहते हैं। चलिए, अब केसी जैन जी जवाब दें। मैं बता दूं, अलीगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होने चाहिए। ठीक है, कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। केसी जैन जी आप जवाब दें। हेलो जी, केसी जैन जी बोलें। जी, आवाज मिल रही है हमको? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। जी जी, चलिए, केसी जैन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मौलाना शाहकार जैदी जी, क्या वाकई में कम्युनल रंग ही देना इसके पीछे का मकसद है, या आपको लग रहा है कि लोकल लेवल पर भी इन सारी चीजों को संभाला जा सकता है, बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है? और अभी भी वहां पर जो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो इस तरीके की हैं कि लोग आपस में मिल बैठ करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना शाहकार जैदी जी। देखिए, ये रंग देने की कोशिश है, और हम आपके चैनल के माध्यम से अलीगढ़ के तमाम मुसलमानों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे और वाकई, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी बात अगर अलीगढ़ के लोग सुनेंगे तो शायद उस पर अमल भी कर लें, और एक मिसाल दे दें कि वो तमाम मुस्लिम वहाँ के जिम्मेदार उन क्षेत्रों में जाएं कि जहाँ के हमारे हिंदू भाइयों ने अपने मकानों में मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया है कि यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ जाकर उनके साथ बैठकर ये आवाज़ लगाएं कि आप यहीं पर सुरक्षित हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आपके ऊपर अब जब कोई हमला करने आएगा तो पहले हमारे ऊपर वो हमला करेगा, तब आप तक पहुंचेगा। ये तमाम मुसलमानों को अलीगढ़ में पहुंच जाना चाहिए, और ये माहौल को यहीं पे, इस बात को यहीं पे दफन कर देना चाहिए, वरना ये 22 के इलेक्शन तक ये जो बीज नफरत की यूपी में बोई जा रही है, ये 22 के इलेक्शन तक ये बीज एक ज्वालामुखी के तरीके से फूटेगी, जिसमें न जाने कितने क्राइम हो जाएंगे और फिर कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। अभी हमने कोरोना में लाशों का अंबार देखा है। अभी भी समझ जाएं कि ये जो मौत आती है वो हिंदू और मुसलमान को देखकर नहीं आती, इंसानों को मौत मिलती है। जिंदगी हमारे लिए एक नेमत है, इस जिंदगी को बचाना हमारा काम है। इस हिंदू मुस्लिम के चश्मे को उतार कर मानवता की बात करें, इस देश के अंदर एकता की बात करें। और मैं शाहकार जैदी आपके चैनल के माध्यम से, मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं हर जगह जाने को तैयार हूं। मुझे जहां भी बुलाया जाएगा मैं वहां जाने को तैयार। बहुत बड़ी बात कही आपने, ठीक है। केसी जैन जी, देखिए, अगर समस्या का समाधान करना और कम से कम ये हिंदू मुस्लिम वाला चश्मा नहीं पहनना है, तो फिर अगर शाहकार जैदी जी की आवश्यकता है तो ले जाइए। कम से कम ये स्थितियां ऐसी ना बने, लोग बाहर ये पोस्टर ना लगाएं कि मैं अपना घर छोड़ने वाला हूं। और कम्युनल रंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जवाब दें केसी जैन जी। देखिए आयुष जी, पहली बात है सफाक भाई ने जो बात कही बिल्कुल स्वागत योग्य है। कम से कम लास्ट में ही हमारे 3 बार कहने के बाद भी इन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाई के साथ खड़े दिखाई दे। लेकिन यही काम अगर आपने वास्तव में किया होता, या केवल ये बयानबाजी टीवी तक सीमित नहीं होती, चैनलों तक सीमित नहीं होती, तो ये जो घटनाक्रम हुआ वो नहीं हुआ। आप उन लोगों को सामने लाएंगे, उन चेहरों को सामने लाने के लिए अपील करेंगे मस्जिद से कि इस मस्जिद के पास में जिन लोगों ने उन हिंदू भाइयों पे हमला किया, बाकी मुस्लिम भाई हमारे उनकी गिरफ्तारी में सहयोग करें, उनको गिरफ्तार करावें, अपने घर में छुपाए नहीं उनको, और वो चाहे उसमें नाजी भली ही क्यों ना शामिल हो, उसके खिलाफ जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए, इसके पीछे के जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हम सब उस गिरफ्तारी के सपोर्ट में हैं और उन लोगों के विरोध में हैं जो इस तरह की घृणित काम करते हैं। चलिए, केसी जैन जी उन्होंने ये भी कह दिया, केसी जैन जी उन्होंने ये भी कह दिया, भाई गिरफ्तार करिए, और हम उनके हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। जो गलत कर रहा है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो गलत कर रहा है वो गिरफ्तार कर ले। मौलाना शाहकार जैदी जी उनके पक्ष में नहीं है, वो फिर भी अपील कर रहे हैं कि हाँ, उनको बिल्कुल ना बचाएं। आप करें तो गिरफ्तार, आप गिरफ्तार करें केसी जैन जी। और उनको मेयर साहब को भी गिरफ्तार करें, मेयर साहब को भी गिरफ्तार करें। नहीं, बिल्कुल केसी जैन जी, आपका पूरा समय है, आप बोले। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी 4.5 एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं होने पाए। पिछली सरकार में सैकड़ों की संख्या में दंगे हुए, जब देखिए तब दंगे हो रहे थे और लोग मर रहे थे। अभी कपिल जी ने स्वयं स्वीकार किया, वहां पे लाश नहीं गिरी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम से कम लोग सुरक्षित हैं, इस तरीके के कम्युनल दंगे नहीं हो रहे। लेकिन
सुन लीजिए मुझे पता है नेता गुंडे बन गए जो अपराध कर रहे हैं उनको बता रहे हैं, आप दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सुन लीजिए आप, देखिए आपका मेरा जो कराने वाली अगर ये एक तरफा बात कर रहे हैं, चलिए एक एक करके देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा आयुष जी एक सेकंड शाकार जादी जी मैं आऊंगा एक बार केसी जैन जी की बात कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कुछ ऑडियो की भी दिक्कत है, बिल्कुल उनकी बात स्पष्ट समझ में नहीं आ रही है। केसी जैन जी कंप्लीट करें आप। सारी जिम्मेदारी किसकी? जो बारात लेके आए थे उनकी। अरे जो बारात लेके आए थे वो बम लेके आए थे, तलवार लेके आए थे, बाला बल्लम लेके आए थे, कट्टा बंदूक लेके आए थे, वहां फायरिंग कर रहे थे, उनके ऊपर क्यों हमला हुआ? क्यों हमला हुआ? करने वाले कौन? और आपने क्यों लगा दिए? अगर सब आपको मालूम करके आए थे दोषी है सारे मुसलमान गलत, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने किया उनके अंदर भावना नहीं केसी जैन जी, लेकिन यही तो कार्रवाई आपको करनी है ना। और उसके बाद इस पर जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो बयानबाजी हो रही है उस पर भी कार्रवाई करिए ना, क्योंकि अगर AIMIM पर भी आप कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर आप अपने नेताओं पर भी तो कर दीजिए ना, जो स्टेटमेंट इस तरीके के दे रहे हैं। दोनों बराबर होने चाहिए। अगर कानून आप दिखाना चाहते हैं कि बराबर है, बाकी आपकी सत्ता है, आप दिखाते हैं क्या नजीर पेश करते हैं, ये आपके ऊपर है। केसी जैन जी, शांति व्यवस्था को बनाने के लिए कभी कभी जनता के बीच में आश्वासन दिया जाता है कि कहीं पे जनता उद्वेलित होकर के कोई बड़ी घटना न कर दे, उसको संभालने के बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। जो वहां पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाहे मेयर पहुंची हो या जो उनके अंदर आग थी उसको ठंडी करने के लिए भी कुछ बातें कही जाती। अगर यही हिंदू भाई आक्रोशित हो जाए, वो जाके जैसे मुसलमानों ने हमला किया है इसी तरीके से वो हमला करने लगेगा, तब क्या होगा? कहां से रुकेगा कम्युनल राइट? कहां से रुकेगा? वो रोकने का काम। अरे यही सबको संभालना जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की केसी जैन जी होती है। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम आप कार्रवाई कर दे और भविष्य में कम से कम हम लोग फिर ना बैठे चुनाव से पहले कि फला जगह ये पोस्टर लगे और लोग जो छोड़ के जाने को मजबूर हैं कि उनका मकान बिकाऊ है। बस आप ये इंश्योर कर दें मौलाना शाकार जैदी जी। ठीक है, चलिए केसी जैन जी आप कार्रवाई करें, बस आप कार्रवाई करें, आपकी जिम्मेदारी है। मौलाना शाकार जैदी जी बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी मैं आपकी बात को मान रहा हूं, लेकिन मैं फिर इसी के साथ सवाल ये जोड़ रहा हूं कि अगली चर्चा कम से कम इस विषय पर ना हो कि लोगों ने पोस्टर लगाए हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। केसी जैन जी बस। मौलाना शाकार जैदी जी, मौलाना शाकार जैदी जी ठीक है। मौलाना शाकार जैदी जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये जो अलीगढ़ में जो हादसे हुए हैं, जो अभी हादसा हुआ है, एक हिंदू समुदाय की बारात पर इस तरह के हमले हुए, ये मैं एक बात आपसे साफ कर दूं कि इससे पहले मैं कह चुका हूं कि अगर कुछ लोगों ने कुछ गलत हरकत की है तो आप उसको हाईलाइट करते हो, उसका नाम लेकर आप डिबेट करते हो, लेकिन इसी समुदाय ने इसी कोरोना काल के अंदर न जाने कितनी इंसानियत की मिसाल कायम की है। इसी लखनऊ के अंदर न जाने कितने हिंदू परिवार और हिंदू लोग जो मर गए थे, उनको उनके समुदाय के लोग कंधा देने वाले नहीं थे, लेकिन हमारे मुस्लिम नौजवानों ने उनका अंतिम संस्कार किया। ऑक्सीजन में हमारे मुस्लिम नौजवानों ने हर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप अप्रिशिएट करिए अच्छे कामों को और बुरे कामों को। बिल्कुल सही है शाकार जैदी जी, और यही चीज जो आप कह रहे हैं, अगर ये अक्षरशः मुझे लग रहा है कि इसको लोग समझ लें या इसको इसी तरह से पालन करना शुरू कर दें तो ये डिबेट ही खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला जिस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि कार्रवाई निश्चित तौर पर जो सत्ता पक्ष है उसको सुनिश्चित करनी है, लेकिन वो ये कार्रवाई सुनिश्चित करती कैसे है ये देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।